नमस्ते। तो पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर में हमें कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और कंपनी के शेयर होल्डर ने इस कंपनी में बहुत ही अच्छे रिटर्न है वो पिछले एक साल में यहाँ पर अर्न किए। तो कंपनी के जो शेयर में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है वो कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होने की वजह से यहाँ पर देखने को मिली, या फिर ऑपरेटर या फिर कोई और रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में तेज़ी देखने को मिली, वो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए हमें कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट कैसा है, ताकि कंपनी का बिजनेस देखने से हमें पता चले कि कंपनी की ग्रोथ कैसे हो सकती है। साथ ही में कंपनी की इस बिज़नेस में फाइनेंशियल और बाकी के रेशोज में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही उनके बारे में भी देखना पड़ेगा, और तभी हम कंपनी के बिजनेस के साथ ही में कंपनी के बारे में पूरा ओपिनियन बना पाएंगे कि कंपनी का जो शेयर है वो पिछले कुछ दिनों से जो रिटर्न दे रहा है वो कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होने की वजह से दे रहा है या फिर बाकी और रीज़न की वजह से। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। इंजीनियरिंग, साथ ही में कंस्ट्रक्शन सर्विस, साथ ही में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, इन सब में यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ से मतलब ये सभी इन्फॉर्मेशन देखने से पता चलता है कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कंपनी उस साल कैसा परफॉर्मेंस करेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो कंपनियों की ऑर्डर बुक है वो बहुत ही कम ज़्यादा होती है, जिस वजह से इन सेक्टर में कंपनियों के परफॉर्मेंस और नंबर है वो बहुत ही हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलते हैं। तो वो हमें इस कंपनी के बारे में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत ही वोलेटाइल सेगमेंट में काम करने वाली ये कंपनी हमें देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी के रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 3700 करोड़ का है, मतलब स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है। इसके बाद कंपनी का और नंबर्स अगर हम देखेंगे तो बुक वैल्यू माइनस में, कंपनी का ROC देखेंगे तो ये 17% का है। तो इसमें कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बारे में हम पिछले 6 सालों के जो परफॉर्मेंस है उसकी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 10,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 10,500 करोड़ का हुआ। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि इनके ऑर्डर बुक की वजह से कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, और ये जो सेल्स का ग्रोथ है वो हमें मार्च 20 और 21 में देखेंगे तो 9,000 करोड़ और 8,000 करोड़ तक यहाँ पर ड्रॉप होते हुए देखने को मिला। इसके अगले साल फिर से ये बढ़कर 10,000 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 9,800, और उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से 10,000 करोड़। तो बहुत ही ऊपर नीचे और वोलेटाइल कंपनी का सेल्स नज़र आ रहा है, जिस वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के जो नंबर्स हमें बहुत ही ऊपर नीचे और वोलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंसिस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिले। तो पॉजिटिव में नंबर मतलब अपने मेन बिजनेस से जनरेट करना ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है। लेकिन ये नंबर्स अगर हम देखेंगे तो जिस तरह सेल्स में हमें नंबर्स बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिले थे और कंपनी का जिस तरह बिजनेस है उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट ये बहुत ही ऊपर नीचे, उस वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस और शेयर का चार्ट है वो भी कभी भी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है। और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर हम नंबर्स देखेंगे तो ये भी बहुत ही ऊपर नीचे और वोलेटाइल देखने को मिले, तो इसमें भी स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 1,000 करोड़ का जो लॉस है वो कंपनी नेट प्रॉफिट में कर रही थी। इसके अगले साल देखेंगे तो ये लॉस 50 करोड़ का रहा। इसके अगले साल कंपनी 197 करोड़ के प्रॉफिट में आई। इसके अगले साल फिर से कंपनी लॉस में गई। इसके अगले साल कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई। इसके अगले साल फिर से कंपनी लॉस में गई, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न हमने जो देखा है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे होती है, जिस वजह से कंपनी का सेल्स का नंबर्स बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, और उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो बहुत ही वोलेटाइल हमें नज़र आ रहे हैं। और उसी वजह से जो अप एंड डाउन परफॉर्मेंस कंपनी के कंटिन्यूस देखने को मिले, उसी वजह से कभी प्लस और कभी माइनस में कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर्स गए। तो इसी वजह से कंपनी के ऊपर अभी हम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकती कि कंपनी कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। तो फिलहाल ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट 304 करोड़ का देखने को मिला है,
उसके ऊपर हम आने वाले समय में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का जिस तरह बिजनेस है वो बहुत ही वोलेटाइल है और ये नेट प्रॉफिट कभी भी आने वाले समय में लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। वो हमने कंपनी के नेट प्रॉफिट का जो परफॉर्मेंस है और उसकी हिस्ट्री वहाँ से यहाँ पर देखने को मिला, और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी कंसिस्टेंट यहाँ पर प्लस और माइनस में जा रहे हैं। और किसी भी कंपनी का शेयर का चार्ट है वो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ते उस मल्टीप्लाई में हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही वोलाटाइल है। उस वजह से कंपनी का शेयर का चार्ट भी अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो करेक्शन में करना है, और अप साइड में जाने के बाद इस कंपनी में हमें प्रॉफिट बुकिंग कर यहाँ पर करनी चाहिए, तभी हमें इस कंपनी में अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन अभी भी हमें इस कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी रिस्क अभी हमें इस कंपनी में यहाँ पर देखने को मिली कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिलता है। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो -866 करोड़ के, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरंग्स देखेंगे तो लगभग 5000 करोड़ के आसपास है। तो जितना कंपनी के ऊपर बोरंग्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम रिजर्व देखेंगे तो बहुत ही ख़राब देखने को मिले, और इस वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें बहुत ही वीक यहाँ पर देखने को, और इस वीक बैलेंस शीट की वजह से कंपनी का जो बिजनेस है उसके लिए हमें एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के ऊपर जितना बोरंग्स है उस वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट बहुत ही इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी का ऑलरेडी परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही वोलेटाइल है, और इस इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाने प्रॉफिट और बाकी के नंबर्स के ऊपर और इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिस वजह से नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका बहुत ही इम्पैक्ट होता है। तो कंपनी को सेल्स की ग्रोथ तो स्टेबल करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही में जो बोरंग्स यहाँ पर कंपनी के ऊपर लगभग 5000 करोड़ से भी ज़्यादा है वो भी यहाँ पर कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की जो ग्रोथ और उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगी। और उसके बाद कैश फ्लोज अगर हम कंपनी का देखेंगे तो मार्च 23 में अगर हम देखेंगे तो अभी -161 करोड़ के कंपनी के नेट कैश फ्लो के नंबर से, जो कि इससे पहले 3 साल देखेंगे तो ये प्लस में थे। तो अभी कंपनी का जो नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस है वो इस साल लॉस में गया है, वो कंपनी को फिर से प्रॉफिट में लाना पड़ेगा ताकि कंपनी की बिजनेस के लिए एक अच्छा ग्रोथ हो। और ये कंपनी का नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस अभी जो लॉस में गया है उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो कंपनी के नंबर लॉस में गए वो कंपनी को यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज अगर हम देखें तो डेप्टर डेज के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक तो कभी ये 100 डेज़ के नीचे आते और कभी ये ऊपर जाते, जिस वजह से कंपनी को कभी डेप्टर से पेमेंट जल्दी मिलता है और कभी बहुत ही लेट मिलता है, और इसी वजह से कंपनी कभी ये कैश है वो अपने बिजनेस पर जल्दी स्पेंड कर पाती है और कभी बहुत ही लेट, और उसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में बहुत ही वोलाटाइल परफॉर्मेंस नज़र आता है, और उसके वजह से कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट होता है। ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 में ये 179 है, और इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो 200 डेज़ के ऊपर मैक्सिमम ये देखने को मिले। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जो कि एक और कंपनी के बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट है। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 18.59% की हिस्सेदारी, और पिछले अगर हम 1-2 साल से देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम हो रही, जो कि एक नेगेटिव साइन है। साथ ही में एफआईज की अगर हम शेयर होल्डिंग देखेंगे तो इस कंपनी में जो 11 से लेकर 12% मैक्सिमम अभी क्वार्टर फर्स्ट में डाउन होकर 5.64 यहाँ पर देखने को मिली है। उसके साथ ही में अगर हम डीएच की हिस्सेदारी देखेंगे तो ये भी इस कंपनी में यहाँ पर कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिली और अभी 11% की यहाँ पर देखने को मिली। और साथ ही में पब्लिक की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में 64% के आसपास है, और पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में यहाँ पर कंसिस्टेंट बढ़ रही है। तो प्रमोटर या फास्ट डीएस इन सब की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली है, लेकिन उसके कंपेरेटिव पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में देखेंगे तो कंसिस्टेंट बढ़ रही है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन होती है। और कंपनी के पास जो अभी 18.59% की हिस्सेदारी है उसमें से लगभग 85% के आसपास जो शेयर है वो प्रमोटर ने यहाँ पर प्लेज में रखे, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो ऑलरेडी प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी, और उसमें से भी 85% के जो स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर ने यहाँ पर प्लेज में रखे, जो कि एक और बहुत ही खराब पॉइंट कंपनी के बिजनेस के लिए यहाँ पर देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी अभी 304 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है उस वजह से, और कभी कभी जो प्रॉफिट में आती है उस वजह से कंपनी के शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली।
लेकिन अगर हम कंपनी का मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो प्लस और माइनस में जा रहे हैं, जिस वजह से कंपनी का नंबर्स बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से कंपनी का शेयर का परफॉर्मेंस और शेयर का चार्ट है वो कभी भी अपसाइड में जाने के बाद फिर से डाउन साइड में हमें कभी भी आते हुए देखने को मिल सकता है। और उसी वजह से हम कंपनी के ऊपर और इन्वेस्टमेंट की नज़र से इस कंपनी के ऊपर अभी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक छोटी इन्वेस्टमेंट से अभी हम कंपनी पॉजिटिव में उस वजह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में यहाँ पर करेक्शन में करनी पड़ेगी ताकि हमें एटलीस्ट कुछ यहाँ पर अच्छा बेनिफिट मिले। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी भी हमें बिल्कुल अवॉइड करना। कंपनी का बिजनेस अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से जो कि आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ हो सकता है, लेकिन अभी कंपनी का जो बिजनेस और फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं कि इस वजह से हम कंपनी में बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। तो ओवरऑल अगर हम मैक्सिमम पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लॉस में कंपनी के ऊपर 5000 करोड़ से भी ज़्यादा का बोरिंग से कंपनी का कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 में यहाँ पर लॉस में गए हैं। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो अभी भी बहुत ही हाई है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस को बहुत ही इम्पैक्ट करता है। और इन सब रीज़न की वजह से और साथ ही में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो अभी बहुत ही पुअर है, और कंपनी इसमें बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस कर रही है, जिस वजह से हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। तो इसी वजह से कंपनी के अभी फाइनेंशियल अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वीक है, और इसी वजह से आने वाले समय में जब तक कंपनी अपने फाइनेंशियल में अच्छी ग्रोथ नहीं करती तब तक हम कंपनी में ट्रस्टली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इसी वजह से अगर हमें इस कंपनी में इसके बावजूद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें बहुत ही छोटी करनी चाहिए, और साथ ही में करेक्शन में इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए, तभी हम कंपनी में एटलीस्ट कुछ अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर। और ये सब स्ट्रैटेजी हम इस कंपनी में यहाँ पर करेंगे तो ही हमें अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आपको कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर करेक्शन में करना चाहिए, वरना बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हमें अवॉइड करना चाहिए। और उसके कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है L&T और बाकी की, इनमें हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना